सुप्रीम कोर्ट पर जो विश्वास था छात्रों का, जो आम जनता का विश्वास था सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट उस विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरा है। बाहें फैला के आज पूरा छात्र समाज स्वागत कर रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जमानी चलती उस और जमाना चलता है। आपस में जातियों में बांटने कार्य करते, धर्म बांटने का कार्य कर रहे थे, इसके मुंह पे करारा तमाचा मारा गया है। भाजपा तो हमेशा बांटने की कोशिश करती है। पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, फिर जातियों में हिंदुओं को बांट लेते हैं। यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस वक्त मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आप देखिए कि यहां पर तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिठाई बांटकर सुप्रीम कोर्ट की इस रोक का स्वागत भी कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मांग की गई थी कम से कम कि इस तरह के नए नियम को लागू ना किया जाए, तो उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम भी है जो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिला। ये देखिए हाथों में लड्डू लेकर के उस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है स्टे लगाया है और केंद्र को नोटिस इशू किया है, तो बहुत सराहनीय है। ये संविधान की जीत है, ये बराबरी की जीत है और इस जीत का जश्न आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर मना रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ अस्थायी नहीं होंगे, क्योंकि अभी इस पे फैसला आना बाकी है। हम लोग आंतरिक रूप से और पैम्पलेट्स के थ्रू अपनी जंग जारी रखेंगे। हम लोग अपने समाज के बीच जो है इसका प्रचार करते रहेंगे, इस काले कानून को, जब तक सरकार वापस नहीं लेती है। मुझे बताइए कि आप लोगों की मेन आपत्ति क्या रही? देखिए, हमारी मेन आपत्ति इसमें जो थी, ये नियम जो था वो भ्रामक था। इसको इन्होंने सही से ना स्पष्ट रूप से बताया था, ना व्याख्यायित किया था। इन्होंने कमेटी गठित करने की बात की थी। कमेटी गठित करने में इन्होंने मिनिमम सदस्य रख दिए, लेकिन जनरल का पार्टिसिपेशन रहेगा नहीं, ये बताया भी नहीं। और कहाँ अंडरस्टूड है, मतलब रहेगा या ना नहीं रहेगा, कुछ स्पष्ट नहीं किया। दूसरी बात, हम लोग जान रहे हैं कि अच्छे से अच्छे कानून का दुरुपयोग होता है, और फिर ये तो भ्रामक था। इसमें कितने छात्र गलत कार्यवाही की बलि चढ़ते, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं था। 2012 के मैंडेट में कम से कम ये तो था कि अगर कोई व्यक्ति गलत शिकायत करता है तो अगर वो गलत पाया जाता है तो एटलीस्ट उसके ऊपर कार्यवाही होगी। लेकिन इन्होंने इसके ऊपर कोई वो मैंडेट हटा दिया था। यानी पूर्णतः विश्वविद्यालय प्रशासन और जो कमेटी यानी विश्वविद्यालय का हेड होगा उसके हाथ में है, वो जिस मानसिकता का है वो वैसा काम करेगा। इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और मैं चाहूंगा कि इन छोटी छोटी कमियों को देखे। अगर वो सबको साथ ले करके चलने के लिए कोई नियम बना सकती है तो स्वागत योग्य है। अदरवाइज ये विश्वविद्यालयों का छात्र इस चीज को स्वीकार नहीं करने वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बचुल सिंह है। आप क्या पढ़ते हो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में? यहाँ मैं बीएड कर रहा हूँ, बीएड का छात्र हूँ यहाँ पे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है यूजीसी के नए नियम पर, इसको आप कैसे देख रहे हो? इसका मैं ये स्वागत योग्य है और आगे इस नियम में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो और वो स्वागत योग्य होगा। लेकिन अगर इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, एडीजी जैसे लागू किया जाता है, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी न्यू कैंपस में हम लोग इसका प्रदर्शन किए हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही ये हम लोग को सुनने को मिला है कि इस पे रोक लगाई गई है। आप कैसे देखते हो सुप्रीम कोर्ट की इस रोक को? सुप्रीम कोर्ट की रोक एकदम स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट पर जो विश्वास था छात्रों का, जो आम जनता का विश्वास था सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट उस विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरा है। ये जो विभाजनकारी नियम था इसको वापस होना ही चाहिए था और ये जो वापस हुआ है बहुत अच्छी स्वागत योग्य एकदम ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल। तो ये देखिए छात्रों में जबरदस्त उत्साह और जबरदस्त यहाँ पर नारेबाजी देखने को मिल भी रही है। कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हो? बिल्कुल बाहें फैला के आज पूरा छात्र समाज स्वागत कर रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये जो आगाज भरा था, पूरे भारत के छात्र आंदोलन करने के लिए, सड़कों पे आने के लिए बाध्य हो गए। यह संपूर्ण छात्र समाज की जीत है, ऐसे लोगों की जीत है जो समाज को नहीं चाहते हैं कि भेदभाव हो, जो नहीं चाहते हैं कि हम जातिवाद में टूटे। ऐसे लोगों की जीत को हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे बड़ा मौका लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए और हम सभी छात्रों के लिए क्या हो सकता है? मुझे आप ये बताओ कि इसमें मेन दिक्कत कहाँ थी इस नए नियम में? मेन दिक्कत यहाँ थी कि जैसे सामान्य वर्ग को जो है पहले से दोषी से मान लिया गया था कि एसटी, ओबीसी, जनरल ओबीसी के लिए तो नियम बने थे, लेकिन उसमें किसी भी व्यक्ति को सामान्य के लिए उसमें ऐड नहीं किया गया था, पहली बात। ठीक। दूसरी बात कि जब समानता की बात हो रही है, संविधान समानता की जब बात करता है, आर्टिकल 14 की बात करता है, तो उसमें सामान्य वर्ग आता है कि नहीं आता? अगर आता है तो उनको ऐड क्यों नहीं किया गया? अगर मान लीजिए कोई भी
सामान्य वर्ग के ऊपर कोई ओछी टिप्पणी करता है उसके खिलाफ कानून नहीं है। और कोई व्यक्ति अपने द्वेषपूर्ण भावना की वजह से अगर हमको या किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पढ़ने वाले किसी भी बालक को फंसा देता है, उसके ऊपर कार्रवाई का जो नियम पहले थे यूजीसी के, उसको रोल बैक वापस लेने की क्या समस्या आनी पड़ी? क्यों ऐसे था कि मतलब जो अगर पहले दंडित किए जाते थे कि अगर वो गलत कार्य करेंगे या द्वेषपूर्ण भावना से हमको फंसाने का कार्य करेंगे, दूसरे को फंसाने का कार्य करेंगे, तो उनके ऊपर जो है दंड का प्रावधान था और इस नियम में उसको जो है हटा दिया गया था। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे थे। और तीसरी बात कि जब हमारे उसमें लोग रहेंगे नहीं तो न्याय की हम लोग उम्मीद कैसे कर सकते हैं? 3 हम लोग प्रमुख मांगे थी और मैं चाहता हूं कि इस कानून में संशोधन करके और भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और इस बात से सभी लोगों में एक जो विभाजन की जो बात हो रही थी कि सवर्ण और बनाम जो है ओबीसी, एसटी, ओबीसी, हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। वो सब हमारे भाई हैं, सब एक ही थाली में खाने वाले लोग। हमारे साथ लगातार ऐसे लोग हैं जो हर एक समुदाय से हैं, लेकिन ये सरकार ये चाह रही थी और ये यूजीसी बिल ला के ये लोग जो काम कर रहे थे कि आपस में जातियों में बांटने का कार्य कर रहे थे, धर्म बांटने का कार्य कर रहे थे, इसके मुंह पे करारा तमाचा मारा गया है। तो क्या बांटने की कोशिश हो रही थी क्या? देखिए, भाजपा सरकार है, भाजपा तो हमेशा बांटने की कोशिश करती है। पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, फिर जातियों में हिंदुओं को बांट लेते हैं। लेकिन अभी जो मैं फिलहाल ऑपोजिशन की जो लाइन है मुझे वो सही लगी। ऑपोजिशन में जैसे अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया कि दोषी बचना नहीं चाहिए और सही आदमी पे कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। एक ये जो क्लॉज जो इस गाइडलाइन में ऐड करना भूल गए थे, इसको ऐड करना चाहिए यूजीसी को और इस गाइडलाइन को और ज्यादा इम्प्योर करना चाहिए कि चीजें बहुत क्लियर रहें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही 118% इस देश में मामले बढ़े हैं जातिगत भेदभाव के। वो मैं बताना चाहता हूँ छात्रों में नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। ये इंस्टीट्यूट छात्रों में जातिगत स्तर पे भेदभाव करते हैं और मैं तो कह रहा हूँ जातिगत भी नहीं, कई बार तो पर्सनल लेवल पे ले लेते हैं छात्रों पे, खासतौर पे उन छात्रों को जो इंस्टीट्यूट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यहाँ पे आए दिन छात्र नेताओं पे मुकदमे लादे जाते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट से छात्रों को बचाने के लिए एक और गाइडलाइन होनी चाहिए और इस गाइडलाइन में प्रावधान होना चाहिए। हम इसकी मांग करना चाहते हैं। इन्होंने छात्र संघ बंद कर दिया। सबसे पहले जो छात्र नेता होता है, छात्र नेता कभी भी सांप्रदायिक नहीं होता है, लेकिन विश्वविद्यालयों में सबसे पहले छात्र संघ चुनाव को बंद कराया गया क्योंकि विश्वविद्यालय एक गढ़ होता है जहाँ पे सारे छात्र एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और जब वो नेता बनते हैं तो सबके लिए काम करते हैं। तो इसलिए इनको जाति में बांटने की तो इनकी नीति कभी नहीं काम करने वाली थी। ये देश एक है, डाइवर्स देश है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भैया ने अभी कहा कि छात्र संघ चुनाव बंद हो गए, ये वही नीति फिर से अपनाई जा रही मैकाले की जो शिक्षा नीति है, फूट डालो राज करो। और हम सब अगर बिखर जाएंगे तो छात्र संघ तो क्या, हम सब साथ में एक साथ बैठ के चाय नहीं कैंटीन में पी पाएंगे। ठीक है, आज उस तानाशाह यूजीसी पे रोक लगाए जाने पे आज पूरा छात्र समुदाय, कोई जाति विशेष वर्ग नहीं खुश है, पूरा छात्र समुदाय खुश है। आज पूरा छात्र समुदाय खुश है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आज जवानी चली थी ना यूजीसी ग्रांट कमीशन तानाशाह को रोकने के प्रयास में कि हम छात्रों को मत तोड़िए, हम सब एक हैं। तो आज वो चरितार्थ हो गई ये लाइन कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और हम सब छात्रों की जीत है, समग्र छात्र की जीत हुई है आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति दुबे है। क्या पढ़ते हैं आप यहाँ पे? मैं एमए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। एमए सेकेंड ईयर, किस सब्जेक्ट से? जियोग्राफी से। तो आपकी क्या राय है ये जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट? ये सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हितों का, छात्रों के लिए और समाज के लिए ये जो आज कार्य किया है ना, वो अतुलनीय चीज है। इसका सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दें कि छात्रों की आज इतने हम लोग आंदोलन हुआ, पूरे देशव्यापी देश भर में जितने भी लोग इस आंदोलन को, इस चीजों को बना रहे, सब किसी भी समुदाय के हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्वर्णों का वो आंदोलन था, ये छात्रों का था, हर एक वर्ण के, हर एक जाति के लोगों को था। और हमारी एकता का आज ये जीत हुई है, ये हमारी एकता की जीत हुई है। हाँ, और सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं कहना चाहूँगा, सभी की, कि आप देख लीजिए कि हम तोड़ने से आपके टूटेंगे नहीं, हमारी अखंडता बनी रहेगी। आपके तोड़ने के, वोटों के, राजनीति के चक्कर में हम छात्र टूटेंगे नहीं। आप अपनी राजनीति अपने पास रखिए और हमारे देश को तोड़ने का कार्य ना कीजिए। ये है सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है। क्या पढ़ते हैं आप यहाँ पे? बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है यूजीसी के नए नियम पर? बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, जो इस मामले को संज्ञान लिया गया। जो यूजीसी अपने यूजीसी का काम ये नहीं होता था कि आपस में लड़ाने का। यूजीसी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी को एक शायरी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं फर्द नहीं हूँ, महफिल की एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल ना रहेगी महफिल से अगर मुझको उठाया महफिल से। यूजीसी को इसी लाइनों के साथ आज मैं लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत अच्छे से आज सो पाऊंगा। इससे ज़्यादा मैं खुशी मारे बोल भी नहीं पाता हूँ सारे चैनलों में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? आदित्य वर्धन तिवारी। क्या कहते हो आप इस मामले पर? बहुत ही अच्छा निर्णय है। सरकार ने जो निर्णय लाया था वो
पूरी तरह विभेदकारी निर्णय था। आप बताइए, अभी मेरे साथ SC, ST, OBC सारे वर्ग के लोग हैं, अभी यहीं से चाय पी के सब लोग साथ में आ रहे हैं। तो ये एक तरह से समाज को तोड़ने का कार्य था। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम लोग साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं। देखिए, आज जातिवादी मानसिकता केवल आपके दिमाग में भरी है। समाज में आप कहीं भी निकल जाइए, प्रतिशत उसका बहुत एकदम कम है। हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है। ऐसी ही अभी कुछ लोग कह रहे थे कि ये एक विभेदकारी नीति लाने की कोशिश की जा रही थी, कुछ स्टूडेंट्स इस बात को भी कह रहे थे। जी, तो बताइए, आप खुद सोचिए वास्तविकता से कि अगर हम किसी क्लास में रह रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पर अगर किसी बच्चे के अंदर ये डर रहेगा कि हम अगर हंसी मजाक में बोल देते हैं, आपको पता है हंसी मजाक में मुंह से निकल जाता है दोस्तों के बीच आपस में। अब अगर हमारे अंदर ये डर रहेगा कि अगला हमारे पर केस कर देगा, तो वहाँ पे टूटन तो होगी ना, एक विभेद, एक दीवार तो खड़ी होगी ना। आदमी बात नहीं करेगा, हंसी मजाक में कुछ भी निकल जाए तो उसके लिए भी चलें केस झेलें। तो ऐसे नियम बिल्कुल ही भारत की मूल आत्मा के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। हमें भी मौलिक अधिकार है, हमें अपनी समानता का अधिकार है, और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय बहुत ही अच्छा लिया। सरकार छात्रों के हित में लिया है, समाज के हित में लिया है। अन्यथा ये निर्णय नहीं लेती तो बहुत ज्यादा विभेदकारी। क्या नाम भैया आपका? सूरज सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय। क्या पढ़ते हो यहाँ पे आप? यहाँ पे हमारा BA चल रहा है भैया। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? ये हमारा सेकंड ईयर है। तो क्या राय है तुम्हारी इस मामले में? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये छात्र हित के लिए फैसला आया है। ये कानून जो है पूरी तरह से जो है, जो छात्रों के बीच में जो है जाति की जो है जातिगत जो चीज भूल रहे थे छात्र, जो है 10-15 साल पहले जिससे दूर हो रहे थे, उसको फिर से ज्वलंत करने का कार्य जो है इस काले कानून ने किया था। इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई अगर फर्जी भी आरोप लगा रहा है, तो SC ST एक्ट जो पहले आया था, मान लीजिए उसमें क्या था कि एक बार उस पर जांच हो, अगर फर्जी है तो उसमें दंड का विधान था। इसमें दंड का कोई विधान नहीं था। इसमें जो है सवर्ण को झेलना पड़ेगा। अगर वो फर्जी लगाएगा तो भी वो जो है उस पर कोई दंड नहीं होगा, जो फर्जी आरोप लगा रहा है। तो इसमें जो है पूरी तरह से जो है एक पक्ष को जो है दबाने का, और मतलब कि उसको एक क्रिमिनल समझा जा रहा है जो है सवर्ण पक्ष को, क्योंकि जैसे ये जन्म से ही जो है मतलब कि ये मानसिकता लेकर चल रहा है कि हमें दबाना है, हमें जो है किसी को जातिगत रूप से नीचा दिखाना है। जबकि आपसी भाईचारे में हम सभी जानते हैं कि हम लोग ये नहीं सोचते हैं किसी के साथ चल रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, आप किस बिरादरी से हैं। ये चीज से हम लोग दूर रहकर जो है आपसी भाईचारा रखते हैं। लेकिन जो है इस काले कानून के माध्यम से जो है इसको फिर से ज्वलंत करने का कार्य इस काले कानून ने किया था। क्या नाम है भैया आपका? अब तो मेरा नाम है ऋषेंद्र प्रताप सिंह। मैं मास्टर्स का छात्र हूँ, AI एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास से। और अब तो सरकारों से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि कई प्रकार के कानून और प्रावधान पहले से भी हैं। रहा बचा था जो एक शिक्षा के मंदिर को बांट देने का, वो हमारी UGC लेके आई थी, और सरकारों के प्रभाव में ही लेके आई थी। और जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, उसी के प्रभाव में लेके आई थी। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक सरकार से निवेदन है कि अब तो कोई मजहब भी ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सित्म में खिलाया जाए। आपने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, स्थान के नाम पे इतना बांट रखा है कि हम लोग आपस में, मैं 5 साल से विश्वविद्यालय में रहा हूँ, छात्रावास में रहा हूँ, बिना नाम का सरनेम जाने, उसके आगे का नाम जाने, पीछे का नाम जाने, क्या है, सवर्ण है, SC है, ST है, OBC है, बिना किसी लेन देन के हम लोग हृदय मिलाते हैं यहाँ, और उस भ्रातृत्व की भावना को लेके आगे चलते हैं। आप ऐसे कानून ला रहे हैं जो जब हम एक दूसरे के आसपास जाएं, बैठे, साथ चाय पिएं, तो एक प्रश्न चिन्ह हमारे अंदर आ जाए कि भाई ये किस वर्ग का है। कहीं ऐसा तो नहीं अगर ये SC ST हुआ तो हमारी कोई बात इसको खराब लगी, या इसकी कोई बात हमको खराब लगी, या ये हमें घुल मिल न पाया तो उस बेस पे ले जाके ये कहीं हमको ठोक दे। आपने तो स्पष्ट कहा है कि अगर गलत भी शिकायत करते हैं तो जो गलत शिकायत कर रहा है उसका कोई दोष नहीं, लेकिन सोच के देखिए, जो निर्दोष व्यक्ति गलत शिकायत में फंसाया जा रहा है उसका कोई दोष नहीं। अब सरकार कह रही, UGC का नियम कह रहे, तुम निर्दोष हो तो साबित करो। तुम निर्दोष हो तो उसको दर दर भटको, जाओ, जगह जगह जाओ, मत्था पटको, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो, चाहे जो करो, लेकिन तुम सवर्ण हो, उसको साबित करो कि तुम गलत नहीं हो, तुम निर्दोष नहीं हो। स्पष्ट कह रही है उसमें, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या नाम है भैया? आलोक मिश्रा नाम है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है, ये भी कहा गया है कि सरकार एक कमेटी बनाए विशेषज्ञों की, UGC को नोटिस भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस नए नियम की भाषा अस्पष्ट है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए हम लोग स्वागत करते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में 302, 307 के जो मुकदमे बढ़ने की संभावना थी, उस पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता कि
ये जो फर्जी कानून लग जाए, स्वर्ण समाज का लड़का कलम रख कर हथियार उठा ले, अरे भैया जब फर्जी मुकदमों में हमको जेल जाना है, उससे बढ़िया हम 303, 302, 307 के मुकदमे में जेल जाएंगे, गर्व से जाएंगे। फर्जी मुकदमे में काहे लिए हम जेल जाएंगे? जी। क्या नाम है आपका? हर्ष सिंह। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में? न्यायपालिका के इस फैसले से हमें बहुत प्रसन्नता है। छात्रों में आप देख ही रहे किस तरीके का हर्षोल्लास है। प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। जिस तरीके का जिस कठिनाई से उस दिन लोगों ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया, कम से कम किसी ने नहीं तो न्यायपालिका ने सुना। न्यायपालिका ने पिटीशन का जवाब दिया और इस पे मतलब टेम्परेरी ही, लेकिन अब इस टेम्परेरी को परमानेंट जल्द ही कर दिया जाएगा। इस चीज़ की बहुत बहुत खुशी है हमें। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम सारे छात्र हैं जिनको आप लगातार सुन भी रहे थे। तो फिलहाल यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद विश्वविद्यालय में, खासतौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो इस यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे थे, वो फिलहाल काफी खुश हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अगर कोई कानून लाना भी है, कोई नया नियम लाना भी है, तो सभी के लिए एक समान ही लाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।